बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सुबह तशरीफ़ लाए। आपको जैसे मालूम है कि 8 फरवरी इंशाअल्लाह इलेक्शन का दिन है, पाकिस्तान की आवाम का वोट डालने का दिन है, अपने वोट का इस्तेमाल और अपने वोट के इस्तेमाल के हक़ का दिन है। और आपको ये भी मालूम है कि बड़ी इस बारे में कयास आराइयाँ हुई, बड़े शक व शुबात पैदा करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कहा गया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अवाम में नहीं जा सकती, जिसकी वजह से इलेक्शन को डिले किया जा रहा है। और इतनी ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई क्योंकि हमारा मिजाज बहैसियत कौम जो है वो इल्ज़ाम तराशी और एक शक व शुबा क्रिएट करने का हमारे मिजाज बन चुके हैं। लेकिन आप सब ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और पूरे पाकिस्तान में मियाँ साहब आते ही बलूचिस्तान गए। उसके बाद आपने देखा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की कार्रवाई हुई, एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सारे जो हलके थे पाकिस्तान के, उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में इंटरव्यूज़ किए। और आपने देखा कि किस तरह एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हमारी टिकट्स का जो मरहला था वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमारी जो इंतखाबी मुहिम थी, आपने देखा कि अवाम का जम्मे गफ़ीर, अवाम का समुंदर उमड़ आया। जहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, आपने खानेवाल देखा, उकाड़ा देखा, 21 अक्टूबर को लाहौर देखा, मंडी भाउदीन देखा, राजनपुर देखा, सवात देखा, कल आपने देखा होगा हम मरी गए, आपने ननकाना साहब देखा होगा, ज़फ़रवाल देखा होगा। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ, सियालकोट देखा होगा, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के क़यादत में जलसा किया हो। और पाकिस्तान कल मैं सिर्फ कल का आपको बताऊं कि जो मरी का जलसा था, लोग पहाड़ों से बर्फ़बारी हो रही थी और जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को देखने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे में आए। ये एक तारीख़ी मोमेंट है, एक क्रिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ में। और हमने देखा कि पिछले 2013 से जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो तू गाली गलोच, धरने, मार धाड़, फितनाबाजी, एक अनारकी फैलाने की मुल्क में कोशिश, नफ़रत के बीज बोए गए। लेकिन मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने 13 से लेकर 18 तक भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। और उसके बाद 4, साढ़े 4, 5 साल जो पाकिस्तान की आवाम ने नालायकी, नाअहली, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक चोरी का बाज़ार गर्म था, और जो खमियाजा नवाज़ शरीफ साहब के जाने से पाकिस्तान की आवाम को हुआ। आज महंगाई देखें, बिजली और गैस के बिल देखें, आज बेरोज़गारी देखें, और एक नफ़रत जो हर सू फैली है वो देखें। लेकिन इसके बावजूद सारी जमातों ने अपने मंशूर दिए, सारी जमातों ने अपने जो मंशूर थे उनको पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया। लेकिन जिस किस्म का रद्द अमल, जिस किस्म की सपोर्ट, जिस किस्म की हमने मनाजिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जलसों में देखे, तो इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि जो वादा करते हैं, जो अहद करते हैं, ये मैनिफेस्टो जो आप लोगों के सामने कि पाकिस्तान की आवाम को सच्चे मंशूर से नवाज दो, ये खाली महज एक किताबचा नहीं है, ये एक कंपाइलेशन नहीं है, बल्कि एक एक पेज पे, एक एक लफ्ज़ पे वो अहदनामा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम से किया है और अहदाफ के साथ है। हमें एक्सपीरियंस भी है 2013 में महंगाई का जो आलम था, दहशतगर्दी का जो आलम था, लोड शेडिंग का जो आलम था, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का जो आलम था। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने 2013 में पाकिस्तान की आवाम के वोट से गवर्नमेंट बनाई, तो उस वक़्त के जो हालात थे और 2017 में जब उनको निकाला गया तो हालात बिल्कुल बरक्स थे। महंगाई 2.4%, 3.4% पर थी। मुल्क के अंदर सीपेक आ चुका था, एक डेवलपमेंट का सर्ज था, मोटरवेज़ बनी, सड़कें बनी, मैस ट्रांजिट बने, हस्पताल बने, स्कूल बने, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, 14,000 मेगावाट बिजली बनकर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म हुई। एक तरक्की, एक खुशहाली की तरफ पाकिस्तान, एक गुड फील फैक्टर जो था
उसके सेंटिमेंट के साथ पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। और यही तब 2013 में भी अहदनामा था, मैनिफेस्टो था, और उसका 2018 में एक अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद की, जब वो दूसरा मैनिफेस्टो 18 का देने जा रहे थे, उसमें दर्ज परफॉर्मेंस थी। और अब जो ये मैनिफेस्टो दिया है, ये मंशूर जो पाकिस्तान की आवाम को दिया है, ये जो अहदनामा दिया है, उसके अंदर भी जो 22 माह की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जब वो वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, क्योंकि दिवालिया तो ये कर चुके थे, और जब शहबाज शरीफ साहब बचा रहे थे तब भी IMF को खतूत लिख रहे थे कि आप अपना अग्रीमेंट आगे ना करें, क्योंकि इनकी ज़ात, इनकी सियासत पाकिस्तान से आगे थी। मैं तू गाली गलोच की सियासत ने पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया। और आपने देखा होगा कि जो हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो में इकोनॉमिक विजन है, मैं ये बातें पाकिस्तान की आवाम को आपके तवस्सुत से इसलिए बता रही हूँ कि 8 फरवरी को आपने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है, और उस वोट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, पाकिस्तान के नौजवान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का फ़ैसला करना है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ख़ात्मे का फ़ैसला करना है, महंगी बिजली और महंगी गैस के ख़ात्मे का फ़ैसला करना है। और आवाम ने, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो यूथ हो, उसने फ़ैसला करना है उस जमात के लिए जिसकी कारकर्दगी पाकिस्तान की आवाम के सामने है। और हर शोबे को देखें, इस मंशूर के अंदर आप हर शोबे को देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद है कि जिस वक़्त लोग धरने दे रहे थे, जिस वक़्त लोग गाली दे रहे थे, PTV पर हमला कर रहे थे, पार्लियामेंट पे हमला कर रहे थे, मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे थे, उस वक़्त भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क में बिजली बना रहा था, मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म कर रहा था, मुल्क के अंदर मोटरवेज़ बना रहा था, मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बना रहा था, स्कूल बना रहा था, हस्पताल बना रहा था, दहशतगर्दी को ख़त्म कर रहा था, और CPEC के मंसूबे चल रहे थे, बिजली बन रही थी, खुशहाली आ रही थी, तरक्की आ रही थी, नौजवान को रोज़गार मिल रहा था, किसान खुशहाल था, असातिज़ा खुशहाल थे, एक पूरा फील गुड फैक्टर था। और ये आपके सामने इसकी अकाउंटेबिलिटी इसमें मौजूद है। इसी तरह जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करें 8 फरवरी को, तो आपने मुस्लिम लीग नून की कैंपेन भी देखी होगी, एक यूनाइटेड फ्रंट की बात करती है कि सब ने मिलकर एक ऐसे शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, जिसने हमेशा इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली की आवाम को रिलीफ दिया है, चाहे वो सस्ती बिजली हो, चाहे वो सस्ती गैस हो, चाहे वो सस्ती खाद हो, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली हो, चाहे वो दानिश स्कूल हो। आपने देखा कि पंजाब के अंदर एक तरफ वादा था 300 डैम का खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ तो डैम फुल बनाकर चले गए, और यहाँ वादा किया बिजली बनाने का, तो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने बिजली बनाई। अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आपके सामने है करप्शन इंडेक्स की, कि नवाज शरीफ के दौर में करप्शन का इंडेक्स 140 से 117 पर गया। 4 साल में जो लोग चोर कहते थे, उनके दौर में करप्शन इंडेक्स जो था वो 117 से दोबारा 140 पर आया। 22 माह में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो वही इंडेक्स 140 से दोबारा 133 पर गया। ये करप्शन का आपके सामने अकाउंटेबिलिटी है। चोर चोर के नारे लाए वाहिद जमात है जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया है, वाहिद लीडर है जिसने पूरे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के ना 9 मई जैसे वाक़यात किए जब जवाब पूछा गया, जब हिसाब मांगा गया, ना इंतशार फैलाया, ना जजों को गाली दी, ना पुलिस वालों के सर फाड़े, ना रेंजर्स के सर फाड़े, 200 से ज़ायद पेशियां नैब में भुगती। अकाउंटेबिलिटी के टेस्ट से भी पास हुआ, परफॉर्मेंस के टेस्ट से भी पास हुआ, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के टेस्ट से भी पास हुआ, मुल्क के अंदर से महंगाई बेरोज़गारी का ख़ात्मा करने के टेस्ट से भी पास हुआ, मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी मुल्क को दहशतगर्दी से साफ़ करने के टेस्ट में भी पास हुआ। इसी तरह पंजाब में बिजली के मंसूबे लगे, मैस ट्रांसपोर्ट लगी, मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट का इजाफा हुआ, स्कूल बने, हस्पताल बने। तो वाहिद जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दी है। अगर आगे से गाली आई है तो उसको पाकिस्तान की खिदमत में कन्वर्ट किया, ना नारे लगाए झूठे, ना वादे किए झूठे, हमेशा जो वादा किया उसको पूरा किया। इसी तरह अहदाफ हमने अपने मंशूर में दिए हैं कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में पहले साल मेहनत करके, कोशिश करके, इकोनॉमिक विजन के ज़रिए नवाज शरीफ के सिंगल डिजिट के ऊपर महंगाई को लेकर आएंगे, और जो इस वक्त 35-40% पे है उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे। हमने करके दिखाया है।
हम ये खाली वादा नहीं कर रहे, इस वादे की तकमील हमने 2013 में भी की थी, 14 में भी की थी, 15 में भी की थी, 16 में भी की थी, 17 में भी की थी और 18 में भी की थी। और इसी तरह हमने ये जो अहदाफ है कि हम खाली नारे नहीं लगाए कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, हमने 1 करोड़ नौकरी देने का इसके अंदर, इस मंशूर के अंदर बंदोबस्त करके वो तरीका बताया है कि किस तरह ग्रोथ लेड इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान में तरक्की आएगी, जिसके से नौजवान का रोज़गार बढ़ेगा। इसके अंदर किसान की खुशहाली, छोटे किसानों के लिए जो बगैर बिला सूद कर्ज़े हैं उसका वादा किया है, सोलर ट्यूबवेल्स का वादा किया है, स्मार्ट एग्रीकल्चर का वादा किया है। इसी तरह हमने इसके अंदर जो पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली के साथ ख़तरात हैं, क्लाइमेट चेंज, वाहिद जमात है जिसने पूरा मुफस्सिल कंप्लीट प्लान दिया है कि किस तरह हम पाकिस्तान को स्मॉग फ्री करेंगे, पोल्यूशन फ्री करेंगे, एयर क्वालिटी, फॉरेस्ट प्रोग्राम, वेटलैंड्स प्रोग्राम, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको, ये एक मुफस्सिल जामिया और वल्नरेबल कम्युनिटी जो गरीब आवाम है उसको कैसे मौसमी जो ख़तरात हैं और ख़दशात हैं उनसे हम उनको संभाला देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पॉपुलेशन के हर घर की जो वेलबींग है उसको किस तरह मैनेज करना है उसका भी मंशूर दिया है। तालीम और सेहत का एक मुफस्सल मंशूर है, विमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन का एक मुफस्सल मंशूर है। इसके अंदर फूड सिक्योरिटी का जो एक शोबा है जिसमें वाटर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, उसका एक मुफस्सल प्लान आपके सामने रखा है। इसी तरह जो ट्रेड, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ इकॉनमी है उसको कैसे ट्रेड के ज़रिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर कैसे हम इकॉनमी को बेहतर करेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, नौजवानों को मौके देंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, उसके ज़रिए हम ये नौजवानों की नौकरियों का बंदोबस्त किया है। इसी तरह हमने जो माइनॉरिटीज़ हैं जो उनके लिए किस तरह हमने एक यूनिटी और डाइवर्सिटी का, कि कैसे जो उनको ख़दशात हैं उसका कानून साजी के ज़रिए कैसे हम उसका भी हमने पूरा प्रोग्राम इसके अंदर दिया है कि जो ख़ास तौर पे जो मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद है उसको किस तरह कानून के दायरे में लाकर सख्त से सख्त सज़ा देकर उसका कैसे इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह जो अक़लियतों के कौमी मिशन है, आपको याद होगा कि पंजाब में ओवरसीज़ का भी कमीशन था, अक़लियतों का भी कमीशन था, किस तरह उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के लिए पॉसिबल किया जाएगा और यकीनी बनाया जाएगा। इसी तरह जो डिसीजन मेकिंग है, जो फ़ैसला साजी है, उसमें किस तरह इनको इंक्लूड किया गया है वो भी इसके अंदर मुफस्सिल प्लान है। पॉपुलेशन का मैं आपको ऑलरेडी वेलबींग ऑफ अ हाउस होल्ड उसका कैसे इंतज़ाम है वो भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह पॉपुलेशन सेंटर्स और जो आबादी में इजाफे की शरह है उसको किस तरह माकूल सतह पर कम करके ताकि पूरे एक घराने का जो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। फिर तालीम और सेहत का एक मुफस्सिल, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे वो टर्शरी एजुकेशन हो, कि हर डिवीज़न के अंदर दानिश स्कूल बनेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि पंजाब एक मॉडल है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने दानिश स्कूल बनाए। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो एक मुफस्सिल प्लान है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी ये देखें कि पाकिस्तान में वो कौन सी जमात है जिसने उनके लिए नारे नहीं खाली लगाए, बल्कि हमेशा उनके वोट के हक़ के लिए। और हम अब इस पार्लियामेंट के अंदर उनको जो रिज़र्व सीट्स हैं उनकी नुमाइंदगी यकीनी बनाने जा रहे हैं। हम खाली उनको वोट का हक़ नहीं बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर उनकी खिदमात के मुताबिक उनको पार्लियामेंट के अंदर उनको आवाज़ दे रहे हैं, उनको तर्जुमानी दे रहे हैं और उनकी नुमाइंदगी को हम यकीनी बना रहे हैं। इसी तरह सूबाई लेवल के ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनके प्रॉपर्टी के मसाइल के लिए, जो उनको NOCs लेने में उनको तमाम को डिजिटल और डिजिटल जो फैसिलिटी है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठे हों उनको ये फैसिलिटी दी जाए। जायदाद से मुतल्लिक मसाइल, जैसे मैंने आपको कहा, तनाज़ात जो एक डिस्प्यूट है जो बेचारों को यहाँ ट्रैवल करके आना पड़ता है, उसको डिजिटली कैसे उसकी फरहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। पासपोर्ट और नादरा को किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए फैसिलिटेट करके उनको जो हमारे बाहर एम्बसीज़ हैं वहाँ उसको यकीनी बनाया जा रहा है। उनकी लीगल असिस्टेंस के लिए वहाँ यकीनी बनाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वहाँ का प्रोग्राम है। फिर कौमी बचत स्कीम्स के अंदर उनको जो फैसिलिटी है वो दी जा रही है। फिर जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ओवरसीज़ के लिए शहर
आबाद किए जाएंगे फुल फैसिलिटीज़ के साथ, वो भी इसके अंदर मौजूद है। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों की बात पहले कर ली है। फिर वन विंडो सरमायाकारी, एक अगर इन्वेस्टमेंट कोई ओवरसी पाकिस्तानी करना चाहता है उसकी वन विंडो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उनको देने के लिए। फिर पब्लिक सेक्टर हाउसिंग स्कीमों में 10% कोटा और 5% की रियायत जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए यकीनी बनाई जा रही है। इसी तरह ऑनलाइन बायोमेट्रिक तस्दीक एंड टू एंड सर्विस डिजिटल करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये वादा किया जा रहा है। इसी तरह स्टार्टअप्स और कारोबारी मंसूबों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसको यकीनी बनाया जा रहा है इस मंशूर के अंदर। और इंशाअल्लाह ये खाली वादा नहीं किया जा रहा, ये नवाज़ शरीफ साहब हर उस वादे की तरह मुकम्मल करेंगे जो उन्होंने पहले किया था, और वो आप उसकी गवाही आज पाकिस्तान के अंदर बिजली के मंसूबे दे रहे हैं। जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे दहशतगर्दी का ख़ात्मा दे रहा है। जो मैस ट्रांजिट आप पूरे पंजाब में देखते हैं, इस्लामाबाद में देखते हैं और पंजाब के तमाम इलाकों में देखते हैं, वो गवाही दे रहे हैं। हर मंसूबे के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ साहब की मोहर है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें इसके अंदर एक महफूज पाकिस्तान का जो पूरा प्रोग्राम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक खुददार और ख़ुद मुख्तार, हम 25,000 अरब का कर्ज़ा छोड़ कर नहीं गए थे, तारीख़ी कर्ज़ा। हमने IMF को नवाज़ शरीफ ने खुदा हाफिज़ कह के पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दिया था और पाकिस्तान की मईशत को ख़ुद मुख्तार बनाया था। हम इंशाल्लाह दोबारा से इसी तरह पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी से पाक कर कर महफूज करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर कर खुददार और ख़ुद मुख्तार मईशत बनाएंगे ताकि हर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट का और पाकिस्तानी की पूरी दुनिया में इज़्ज़त हो, जैसे पहले 2013 से 18 तक की थी। पाकिस्तान जो मीडिया इंडस्ट्री है उसके लिए एक मुफस्सल प्लान है। आपने देखा होगा कि हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मीडिया के और मीडिया वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए जो पहला बिल भी आया था जो पार्लियामेंट में था और उसको जो पास हुआ, और उसके बाद एक कमीशन का क़याम है जो कि मीडिया वर्कर्स की जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के लिए बनाया जाएगा। उसकी जो कानून साजी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। 22 माह के बहुत मुख्तसर अरसे में मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का काम शुरू हुआ था और जो शहीद हो जाते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी के अंदर उनकी लाइफ इंश्योरेंस का बंदोबस्त किया गया था। पूरे पाकिस्तान में इंश्योर करेंगे कि जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, जो मीडिया से मुंसलिक लोग हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के लिए फ़ंड ऑलरेडी मुख्तस करके स्टार्ट कर दिया गया था स्टेट लाइफ के साथ, और उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाया जाएगा। इसी तरह फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद हुकूमत है, वो वाहिद जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो इनकम फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री है, उसको टैक्स फ्री किया हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है जहां फ़िल्म मेकिंग जो है वो इस वक्त बिल्कुल कम्प्लीटली एंड टू एंड पूरी सप्लाई चेन ज़ीरो टैक्स के ऊपर है, चाहे वो पाकिस्तान के सिनेमाज़ हों, चाहे वो पाकिस्तानी फ़िल्म की इनकम हो। और वाहिद मुल्क है जहाँ फ़िल्म मेकिंग को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दर्जा दिया गया है। इसलिए ये फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, जो यंग फिल्म आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और ये वादा नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर चुकी है। 2017 में ये काम शुरू हुआ था, 18 में बजट में डाल के गए थे और उसके बाद ज़ीरो टैक्सेशन पॉलिसी, ये जो 22 माह की हुकूमत 16 माह की हुकूमत थी उसके अंदर हम ये बजट भी मुख्तस करके गए थे। यंग फिल्म मेकर्स के लिए 2 बिलियन का फंड्स भी देकर गए थे जो कि ग्रांट है, जो लोन नहीं है, और उसी को यकीनी बनाने के लिए जाके पाकिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग है, पाकिस्तान की जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का जो मस्बत इमेज है वो पूरी दुनिया में जा सके और अपॉर्चुनिटी मिल सके फिल्म मेकर्स को अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए। और इसी तरह जो लेबर है, ये मंशूर मज़दूरों के लिए एक अहदनामा है जिसके अंदर नई लेबर पॉलिसी का आगाज़, जिसमें उनका हेल्थ कार्ड, जिसमें उनका वज़ाइफ, उनके बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड, एजुकेशन कार्ड, और जो कम से कम उजरत है उसमें भी इजाफा कि वो हमेशा महंगाई की शरह से जो इंक्रीज़ इन वेजेस है वो ज़्यादा रहे। इसी तरह डिजिटल
जो बैंकिंग सिस्टम है फॉर लेबर कम्युनिटी कि वो तमाम जो इजी पैसा के ज़रिए उनकी पूरी ट्रांजैक्शन हो, एक डिजिटल तरीका के ज़रिए हो, स्मार्ट तरीके के ज़रिए हो। इसी तरह टूरिज़म के लिए एक मुफस्सल प्लान है इसके अंदर। सेहत के लिए आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, टूरिज़म पाकिस्तान के अंदर हमारे नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक पूरा जो सियाहत का इंतज़ाम है उसको यकीनी बनाने के लिए मैंने आपसे ट्रेड और एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ लेड इकॉनमी के ऊपर मैंने आपसे बात की है। इसके अहदाफ भी मौजूद हैं कि सालाना बरामदात में $60 अरब का इजाफा जो है वो इस मंशूर में हमने वादा किया है और इंशाल्लाह हमने किया भी है और हम करके भी दिखाएंगे। इसी तरह जो दाखिली टैक्सेस हैं उससे अस्तस्ना किस तरह एक्सपोर्ट्स को दी जा रही है, पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मंडियाँ जो इंटरनेशनल हैं उनके जो SOPs हैं, क्वालिटी अश्योरेंसेस, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह तजारत और एक्सपोर्ट में इजाफा किया जा रहा है। इस तरह ख़ाम माल की जो दरामदी है उसकी ड्यूटीज़ में कमी को कैसे इंश्योर किया जा रहा है। इसी तरह जो तैयारशुदा माल होता है उसकी बरामदाद और ड्यूटीज़ में किस तरह अस्तस्ना दी जा रही है, वो जो कि रॉ मटेरियल एक होता है और उसके साथ साथ जो बनकर मुकम्मल होकर एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही हैं उस तरह कैसे ड्यूटी। इसी तरह तिजारत दोस्त जो कस्टम्स का तरीका है, जो हमने ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं मुल्कों के साथ, उसको फैसिलिटेट करके